नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो गाइस, हम आपको आज बताएंगे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगती है, इसमें किसका उपयोग किया जाता है, कौन सी वर्ब का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, हमारे जो टेंस होते हैं वो समाप्त होने के यानी एक टेंस और रह गया। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि टेंस के बारे में कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्पल में, एरर क्या होता है इसमें, क्या क्या पूछा जाता है, ब्लैंक्स क्या पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे गाइस एक टेंस के बाद। तो गाइस, सबसे पहले जो भी हमारा वीडियो पहली बार देख रहा है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो गाइस, मेरे साथियों और दोस्तों, प्रिय भाइयों, सबसे पहले चैनल को लाइक कर लें और शेयर कर दें ताकि आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो गाइस, ये जो जो हम टेंस पढ़ा रहे हैं, जो किसी भी छात्र, कोई भी छात्र देख सकता है इनको, कोई भी बेसिक तरीके से, कोई भी ये नहीं है कि जो एजुकेटर है वही देख सकता है इसको, नहीं, कोई भी देख सकता है। जिसको अंग्रेजी नहीं आती है वो भी देख सकता है बेसिक तरीके से, या कोई भी वो अन्य व्यक्ति, यानी कोई भी इसको देख सकता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हम आज बताएंगे आपको। परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण पूर्ण भविष्यकाल, यानी इसका बोध होता है कि कोई कार्य भविष्य में निश्चित समय के लिए पूरा हो, निश्चित समय में पूरा हो जाएगा। कोई कार्य भविष्य में निश्चित समय में पूरा हो जाएगा, इसके लिए किया जाता है। हम इसका पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के बारे में हम इससे पढ़ेंगे। जैसे कोई कार्य, जैसे मैं 8 बजे तक पढ़कर काम समाप्त कर चुका हूँगा, तो इसमें तो जो क्या विल हैव का प्रयोग और विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जैसे हमने कहा सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सारा साधारण वाक्य या सरल वाक्य बोलते हैं जिसे। इसका रूल होता है, इसमें सहायक किसका प्रयोग किया जाता है वो भी बताएंगे। रूल होता है कि सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं क्योंकि जो हमारा सिंपल है। सब्जेक्ट के बाद विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। किसका? विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस, सबको सबको पता होगा कि विल किसके साथ किया जाता है और सेल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, विल हैव और सेल हैव। इसके बाद हमारा जो वर्ब होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, इसमें थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम अदर वर्ड लिख देते हैं, बस वो कुछ नहीं। तो बस इसका नाम ही है सिंपल सेंटेंस, यानी सरल वाक्य, सरल वाक्य। जैसे कोई भी वाक्य हो तो सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी हम ले सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ही के साथ क्या लगेगा, बिल। आई और बी के साथ केवल सेल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सब में बिल का प्रयोग किया जाता है गाइस। ये आपको पता है, हमने कई बार बता दिया, आपको पता है और आप जानते भी है। तो बी क्या लगेगा, सेल है, बिल हैव, सॉरी बिल है, बी विल हैव हेल्प्ड। अब हेल्प, ये हेल्प होगा, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड बाई। हेल्प्ड बाई यानी किसके द्वारा इसकी मदद की जाएगी, किसके द्वारा इसकी मदद की जाएगी। तो जैसे हमने कहा कि ही विल हैव हेल्प्ड राम, राम बाई नेक्स्ट मंथ, राम बाई नेक्स्ट मंथ बोल दिया। जैसे हमने नेक्स्ट मंथ, जे हमने बोल दिया कि नेक्स्ट मंथ, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि राम उसकी सहायता कब करेगा, राम उसकी सहायता अगले महीने में कर चुका होगा, यानी अगले महीने तक उसकी पूरी सहायता हो चुकी होगी। अगले महीने में राम के द्वारा उसकी सहायता पूरी हो चुकी होगी, या राम की सहायता उसके जरिए पूरी हो चुकी होगी। कब? अगले महीने, नेक्स्ट महीने में। जैसे इसमें एक और एग्जाम्पल कहा हमने कि राम विल हैव राम विल हैव राम विल हैव ईटन राम विल हैव ईटन राम खाना खा चुका होगा, राम खाना, सॉरी राम खाना नहीं, राम खा चुका होगा, राम खा चुका होगा। तो पूरा वाक्य है, यानी निश्चित समय में होता है ऐसा। जैसे एक एग्जाम्पल और, जैसे कोई सा ही एग्जाम्पल, आई शेल हैव,
जैसे हमने कहा कि आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग। तो आई सेल हैव संग सॉन्ग, आई सेल हैव संग सॉन्ग, यानी मैं गीत गा चुका होऊंगा, मैं गीत गा चुका होऊंगा कोई निश्चित समय में, तो सिंपल सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस ये सिंपल सेंटेंस है, इसके बारे में आप जरूर जानते हैं। तो कोई सा भी डाउट हो तो आप बताइए। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इसमें क्या विल हैव सेल हैव का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सरल वाक्य से टेंस तो बिल्कुल आपके सरल होते हैं। अगर हम इसको हिंदी में बताएंगे, आपकी हिंदी में पढ़ाएंगे तो और सरल हो जाएंगे। हम आपको हिंदी में इसीलिए बता रहे हैं, लिखा अंग्रेजी है। तो जैसे हमने इसका निगेटिव सेंटेंस बताया, निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है गाइस, निगेटिव सेंटेंस का मतलब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, क्योंकि हमने आपको कई बार बता दिया है, इसके रूल भी होते हैं। इसमें कहाँ नॉट का प्रयोग किया जाता है, ये गाइस जरूर ध्यान रखना है आपको कि नॉट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो हम सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल हैव और शैल हैव का प्रयोग नहीं करना है, बिल और सेल का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग, बिल और सेल का प्रयोग हमने इसमें कर लिया। इसके बाद फिर नॉट का प्रयोग, फिर करेंगे गाइस हम हैव का प्रयोग, क्योंकि अगर हम बिल हैव और सेल हैव के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर हमारा जो वर्ब होता है, वर्ब का तीसरा रूप लिख देते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद हम अदर वर्ड को लिख देते हैं। तो गाइस जैसे एक एग्जांपल है, जैसे एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि सीता बिल हैव, सीता बिल नॉट हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिल नॉट हैव। सीता बिल नॉट हैव हेल्प, वही आ जाएगा जैसे हेल्प आईएनजी। तीसरा रूप हेल्प्ड, हेल्प्ड किसकी, यानी सीता की मदद कौन कर रहा है, जैसे संगीता लिख दिया हमने, संगीता भाई नेक्स्ट ईयर। तो क्या है कि संगीता की मदद सीता के द्वारा अगले साल तक हो जाएगी, अगले साल तक संगीता की मदद पूरी हो जाएगी, यानी हो चुकी होगी। तो इसमें कुछ नहीं, केवल सिंपल सेंटेंस ये ध्यान रखना है कि विल हैव लगा है तो गाइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कही जा रही है। अब इसमें आपको यही क्वेश्चन याद रखना है कि नॉट कहाँ लगना है और नॉट कहाँ लगना है और हैव कहाँ लगना है, ये ध्यान रखना है। यही पूछा जाता है आपके एग्जाम्पल में। जैसे एक एग्जाम्पल और, जैसे हमने कहा कि करण विल हैव, करण विल नॉट हैव, करण विल नॉट हैव राइटन दैट बुक, राइटन दैट बुक बाय नेक्स्ट वीक। तो कैसे क्या है कि करण विल नॉट हैव राइटन दैट बुक बाय नेक्स्ट वीक, यानी उस पुस्तक की जो राइटिंग है, यानी पुस्तक को, करण पुस्तक को अगले हफ्ताह तक, यानी हफ्ता यानी सप्ताह, यानी हफ्ता बोले तो 7 दिन का, सप्ताह बोलते हैं जैसे, तो करण अगले सप्ताह तक पुस्तक को पूरा लिख चुका होगा। तो 7 दिन के भी, यानी इसमें कोई निश्चित समय के लिए, तो यानी इतने समय में ये काम हो जाएगा। तो ये कोई निश्चित समय के लिए समय में हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और कहा मैंने, तो गाइस इसको मिटा देते हैं। एक एग्जाम्पल और, जैसे मैंने कहा कि, जैसे एग्जाम्पल का कि आई शैल नॉट हैव फ्रेंडेड, जैसे हमने कहा आई शैल नॉट हैव आई शैल नॉट हैव आई शैल नॉट हैव फिनिश माने क्या हो, कार होना, फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। जैसे मैंने कहा आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो मॉर्निंग। तो गाइस इसका हिंदी क्या होगा, जो इनने कहा कि यानी अगले सोमवार तक, यानी कल सोमवार, जो सोमवार है टुमारो, कल के सोमवार तक
यह हमारा कार्य सारा समाप्त हो जाएगा। हमारा सारा कार्य यानी मैं अपना कार्य, मैं अपना कार्य अगले दिन तक या कल सुबह तक पूरा कर लूंगा। मैं अपना कार्य अगले सुबह तक पूरा कर लूंगा या कल तक मैं पूरा कर लूंगा। जैसे एक एग्जांपल और कहा, जैसे हमने कहा राम विल हैव, राम विल नॉट हैव, राम विल नॉट हैव, राम विल नॉट हैव, राम विल नॉट हैव opened by door, opened door by, opened door by tomorrow, by tomorrow night। तो यानी अगली रात तक, यानी कल रात तक मैं दरवाजा, राम दरवाजा अगली रात यानी कल रात तक खोल लेगा। दरवाजा कल रात तक, या फंस गया हो तो निश्चित समय के लिए किया जाता है। किसका? निश्चित, कोई निश्चित समय में इसका प्रयोग किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जैसे एक एग्जांपल जो हमने बता दिया, इंट्रोगेटिव के बाद वो नेगेटिव के बाद क्या आता है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का हिंदी अर्थ क्या होता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं हमें। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका भी रूल आप ध्यान से देख लीजिए। रूल हर चीज के देखना जरूरी होता है। इसमें सब्जेक्ट आगे नहीं लेकर जाता है, इसमें विल हैव और शेल हैव का प्रयोग आगे किया जाता है। बट लेकिन क्या है कि विल और शेल का ही प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। किसका? विल और शेल का प्रयोग करेंगे। फिर हम जो है हमारे सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। किसका? हैव का प्रयोग करेंगे। जी गाइस, आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से ध्यान रखना है। और जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, फिर हम आपका ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम, जो हमारा अदर वर्ड होता है उसे लिख देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन मार्क को लगा देते हैं, तब हमारा रूल बिल्कुल कंफर्म सही हो जाता है। जैसे मैंने कहा बिल राम हैव, वही सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे बिल राम हेल्प्ड बाय सीता नेक्स्ट मंथ, और क्वेश्चन मार्क। तो क्या कहा कि जो राम की सहायता सीता अगले महीने तक कर चुकी होगी या कर लेगी। तो इसमें कोई निश्चित समय के लिए दिया जाता है और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल होते हैं। जैसे हमने कहा कि shall I have eaten food by tomorrow by two morning, यानी आज सुबह, मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। यानी क्या है कि shall I have, मैं खाना, मैं यानी खाना, जो ईट माने खाना, सुबह तक खा लूंगा। मैं अपना खाना सुबह तक खा लूंगा, सुबह तक खाना पूरा खा चुका होऊंगा। इसका हिंदी अर्थ हुआ। जैसे एक और एग्जांपल के तौर पे कहा हमने कि shall we have cooked rice by tonight। और क्वेश्चन मार्क। तो क्या कहा कि हम जो चावल हैं वो आज रात तक पका लेंगे, आज रात तक हम चावल को पका लेंगे। तो ये रहे आपके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटिव जो भी एग्जांपल है वो रहे। अब आपको कोई सा भी डाउट हो इसमें, तो कोई निश्चित समय के लिए किया जाता है, तो इसमें निश्चित समय दिया है, तो निश्चित समय में कोई कार्य हो जाए तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब इंट्रोगेटिव बता दिया, अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में बताएंगे आपको। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या है इसके भी बारे में हम आपको बताएंगे बिल्कुल। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार देख रहा हो मेरा वीडियो, और लाइक जरूर कर दें।
जैसे हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में बताया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो गाइस इसके बारे में बताएं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है इसके बारे में आप बताएं। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य। क्या होता है हिंदी? प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने किसी से कहा क्या आप पानी पियोगे, क्या आप पानी पी चुके होगे, तो उससे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, किसी से उसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या वह पानी पी रहा होगा, तो एक टेंस रहा होगा तो किसमें? कंटिन्यूअस में, कंटिन्यू चल रहा, उसमें 3 लोगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें तो क्लियर ही बोल रहा है, तो इसमें कहा जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या मोहन पत्र लिख चुका, क्या मोहन पत्र नहीं लिख चुका होगा। यानी इनकी जो थिंकिंग है वो निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। क्वेश्चन तो बोल पूछ रहे हैं, लेकिन जो थिंकिंग है उनकी निगेटिव है। ऐसा कर चुका, नहीं कर चुका होगा, यानी जो सोच रहे कि ऐसा कर नहीं हुआ होगा, तो जो भविष्य के बारे में सोच रहे होंगे, सोच रहे हैं। तो इसका रूल्स भी आप याद रख लें। इसका रूल वही होता है कि सबसे पहले तो बिल हैव का प्रयोग, बिल और सेल का प्रयोग करेंगे आप। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव लगाएंगे, बिल और सेल का प्रयोग। फिर हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में हम लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद हमारा जो बचा है शायद क्या, हैव। अब इस पे हैव का प्रयोग नहीं करना है गाइस, यही दिक्कत आ जाती है। अब जो हमारे भाई लोग हैं, दोस्त जो सीनियर है हमसे, तो या सीनियर या जूनियर, उनको कई लोगों को आता है दोस्तों, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग कर देते, फिर नॉट का प्रयोग वही नहीं करना है आपको, नॉट फिर हैव का प्रयोग करना है। बस इतना रूल ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये यहीं पर लोग भूल जाते हैं। नॉट हैव, फिर आप क्या करना है, जो वर्ब होती है आपकी, जो वर्ब लिख देते हैं, वर्ब का तीसरा रूप लिखा जाता है, तो तीसरा रूप लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को फिर हम अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क को लिख देते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम जैसे इसके बारे में एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है जी, आपको याद करना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य। गाइस एक बार और बताएं, क्योंकि इसमें अब डाउट होते हैं कई लोग। तो बिल और सेल का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग, फिर हैव। नॉट के बाद हैव का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब, फिर वर्ब में जो थर्ड फॉर्म हो या फोर्थ फॉर्म होती है उसका प्रयोग। लेकिन इसमें तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता, थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने कहा कि बिल बिल सी बिल सी नॉट हैव, बिल सी नॉट हैव, बिल सी नॉट हैव ड्रंक वाटर, ड्रंक वाटर, ड्रंक वाटर बाई नेक्स्ट टुमारो, नेक्स्ट टुमारो क्वेश्चन मार्क। तो क्या कह रहे हैं कि वह, क्या वह सुबह, क्या वह कल तक पानी पी चुकी होगी, क्या वह कल तक पानी नहीं पी चुकी होगी। यानी इनका भी निगेटिव सोच है, जो निगेटिव सोच है, नहीं कर चुकी होगी, ऐसा कार्य नहीं हो चुका होगा। तो कार्य तो यानी निश्चित समय के लिए किया जा रहा है, लेकिन नेगेटिव में किया जा रहा है। तो गाइस इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जो निश्चित समय में पूरा होने की संभावना होती है। तो गाइस इसका एक एग्जांपल और बताते हैं हम आपको। जैसे कि मैंने कहा कि, जैसे मैंने कहा कि क्या कहा कि सुमन बिल, जैसे ये कहा कि बिल सुमन, बिल सुमन नॉट हैव, बिल सुमन नॉट, बिल सुमन नॉट हैव, जैसे हमने कहा बिल सुमन नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क, दिस वर्क, दिस वर्क बाय नेक्स्ट ईयर, बाय
नेक्स्ट ईयर और क्वेश्चन मार्क। यानी क्या है कि क्या सुमन अपना कार्य अगली साल तक कर चुकी होगी, क्या सुमन अपना कार्य अगली साल तक नहीं कर चुकी होगी। यानी नॉट का प्रयोग किया तो नहीं कर चुकी होगी, इसका प्रयोग ऐसे किया जाता है। तो आपको गाइस यहाँ पर आपको अच्छे ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो गाइस चैनल को पूरा देखा करें ताकि आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल सके। गाइस अगर क्वेश्चन कोई सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। जैसे इसका एक एग्जांपल और मैंने कहा कि shall I not have written book, shall I not have written that book कर लेते हैं। जैसे कि written that book by next day, next Monday। और क्वेश्चन मार्क। यानी क्या बोला है कि क्या मैं यह पुस्तक को अगले सोमवार तक नहीं लिख चुका होऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। तो इसका मतलब होता है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कोई निश्चित समय में कार्य हो रहा है। इसमें अगर बाय का प्रयोग किया जाए तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल वेरी सिंपल किया जाता है। इसमें यहाँ पर बाय लगा दिया जाता है। जैसे हमने कहा कि बाय, यही टेंस बन गया आपका। why shall I not have written that book by next Monday। यानी क्या हुआ, क्या बोला है इसमें कि मैं इस पुस्तक को अगले सोमवार तक क्यों नहीं लिख चुका होऊंगा या क्यों नहीं लिख पाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ मैं अपनी इस पुस्तक को अगले सोमवार तक क्यों नहीं लिख पाऊंगा। तो इसका मतलब ये भाई का प्रयोग किया जाता है। भाई वाले क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बिल्कुल, जब भाई हु बहन जब भी कोई सेंटेंस दिए जाते हैं तो इसका प्रयोग आगे किया जाता है। गाइस हम आपको कंटिन्यू बता रहे हैं। तो जे गाइस ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसके बारे में हमने आपको बताया है। तो गाइस अगर